प्रश्नावली 4.3 प्रश्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है, कक्षा 10 विषय गणित। इनमें 3 उप प्रश्न हैं। इन 3 उप प्रश्नों में से हम आज इसका दूसरा उप प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे और मैं आशा करता हूं कि ये जो दूसरा उप प्रश्न हम हल कर रहे हैं, इसी के आधार पर अन्य प्रश्न हैं वे भी आप हल करने का प्रयास करें। तो जो दूसरा प्रश्न है 3x² - 4 √3x + 4 = 0 है। चलो इसे हम हल करते हैं। हल में अपन देखेंगे, हम लिखेंगे 3x² - 4 √3x + 4 = 0। अब ये जो समीकरण, जो दिया गया समीकरण है, यह समीकरण हमें लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, जो दिया गया समीकरण है वह ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है। ये जो समीकरण है, यह समीकरण जो दिया है अपना 3x² - 4 √3x + 4 बराबर ये ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जो है a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3। ये जो a जो दिए रखा, a बराबर हमारा 3 हो गया ये। और b बराबर हो जाएगा हमारा, b बराबर हो जाएगा -4 √3। ये जो b बराबर है हमारा, ये इसको b मान लेंगे, b बराबर -4 √3। ठीक है, और c का मान है जो c बराबर हमारा हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 4। ये जो 4 है, ये 4 अपना c बराबर 4 मान हो गया। अब ये हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो हम ज्ञात करेंगे, तो विविक्त कर का सूत्र अपन लिखेंगे, इसलिए विविक्त कर। यहाँ लिखेंगे हम इसलिए विविक्त कर का जो सूत्र है वो हम लिख देंगे। विविक्त कर का सूत्र है वो लिख देंगे कि b⁻2 - 4ac। ये हमने लिख दिया विविक्त कर का सूत्र। अब विविक्त कर का सूत्र लिखने के बाद इसमें मान रख देंगे। b का मान हमको दिख रहा है, b बराबर -4 √3। तो यहाँ लिख देंगे b, ये मान लिख देंगे यहाँ -4 √3 की घात क्या हो जाएगी 2, माइनस ये कितने हैं 4, गुणित a का मान कितना है, यही है अपना 3, तो यहाँ लिख देंगे अपन 3। और c का मान अपना कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। अब हल कर लेते हैं। अब देखेंगे
आपको मालूम है कि ये 2 बार है तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं। -4 √3 की घात 2, मतलब 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देंगे हम। -4 √3 और फिर गुणित या कोष्टक लगा देंगे, बात एक ही है। -4 √3 और ये जो माइनस है ये माइनस है ही सही, ये 4 है, ये 4 गुणित 3 और गुणित 4। यहाँ तक आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम और आगे चलते हैं। आपको मालूम है कि -4 है और -4 है तो माइनस माइनस के गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे, और 4 का गुणा करेंगे तो अपन क्या हो जाएंगे 16। आपको मालूम है कि √3 और √3 का गुणा करेंगे तो वह 3 हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब हम √3 गुणित √3 अगर गुणा करते हैं तो √3 में 3 का गुणा करते 3 हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये तो 16 हो गया, √3 और √3 तो यहाँ कितने आ जाएंगे 3, और ये माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ कितने हैं अपने 4 गुणित 3 गुणित 4। अब हम इसके और आगे सवाल को करेंगे तो 16 में 3 का गुणा करेंगे तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो यहाँ हमारे आ जाते 48। यहाँ अगर गुणा करते हैं अपन 3 में 3 का 4 में 3 का करते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 में 4 का करेंगे तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48, तो यहाँ हमारे ये आ गए 48। अब आपको मालूम है कि 48 में से अगर 48 चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 0। अब आपने देखा होगा कि जो हम सवाल हल करते हैं तो इसकी 3 स्थितियां बनती है। 3 स्थितियां जो बनती है वो 3 स्थितियां इस प्रकार से है। ये जो अपन जो गणित में देखेंगे जो 3 स्थितियां हैं, देखो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b की घात 2 -4ac अगर बड़ा है और 0 छोटा है, तो हमारे पास ये कंडीशन तो है नहीं। दूसरी कंडीशन है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, है ना, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b की घात 2 -4ac बराबर 0 हो। तो हमारी जो स्थिति है ये दूसरे वाली स्थिति आई है, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं और इनका b की घात 2 -4ac बराबर 0 हो, तो ये हमारी दूसरे वाली स्थिति आई है, दूसरे वाली स्थिति हमारी आ गई है। तो ये 2 भिन्न बराबर वास्तविक मूल। यहाँ अपन ये भी लिख सकते हैं कि b की घात 2 -4ac, तो ये कौन सा है बराबर 0, मतलब दोनों बराबर है, तो ये मूल बराबर। अतः हम यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या लिख देंगे हम लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण दिए गए समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं वास्तविक मूल होते हैं, दिए गए भिन्न के जो 2 वास्तविक मूल होते हैं। तो अतः द्विघात यहाँ लिख देंगे अपन अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल हमारा होगा, इसका द्विघात समीकरण के मूल का सूत्र लिख देंगे अपन, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b की घात 2 -4ac बटे
2a, ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। मान रख देंगे तो आपको मालूम है कि जो बराबर b का मान तो वही -4√3 है, तो ये माइनस तो पहले से ही माइनस है 1, और b का मान है कितना है, -4√3, कोष्टक बंद, ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस लिख देंगे। अब अंडर आपको मालूम है कि b की घात 2 -4 AC का मान कितना आया, 0 आया। जब अपन ने हल करा इसको, जब अपन ने हल करा ये, यहाँ अपन ने हल करा था ये वाला b की घात 2 -4 AC, इसको हल करा तो इसका मान कितना आ गया था अपना, 0। तो अपन यहाँ सीधा का सीधा इसका मान जो है, ये इसका जो मान है b की घात 2 -4 AC का मान अपन क्या लिख देंगे, 0। ये 0 लिख दिया। बटे क्या लिखेंगे अपन, बटे वही लिख देंगे अपन 2, और a का मान तो कितना 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो क्या होता, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4 ही रह जाएगा, यहाँ लिख देंगे 4, और अंडर रूट कितने हो जाएंगे, 3। अब ये प्लस 0 है, इसका तो कोई मतलब नहीं, ये 0 है, इसका 0 हो गया। अब यहाँ क्या है अपना, ये तो 0 हो गया। अब अपना जो यहाँ है कितने हैं, 2 गुणित 3। अब इसको हम हल कर लेंगे, 2 गुणित 3 को, 2 गुणित 3 को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो 4 तो है ही, अंडर रूट 3। अब ये कितने हैं, ये हमारे पास 2 गुणित जो 3 है, इस 3 को हम लिख दें अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3। इस 3 को हमने, जो 3 था हमारा ये 3, इसको हमने अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3 लिख दिया। अब आपको मालूम होगा कि जब हम किसी संख्या के बारे में ऐसा लिखते हैं तो वो संख्या इस प्रकार से बन जाती है, अंडर रूट 3 अगर हम लिखते हैं तो वो 3 आ जाती है। अगर मान लो अपन अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो वह संख्या अपनी 3 आ जाएगी। उसी प्रकार हमने यहाँ करा है, ये जो 3 था इसको अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा। ठीक है, अब 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब हमारे पास आगे क्या बचता है, हमारे पास बचता है 2/√3 बच जाता है, 2/√3। अब हम इससे आगे ये लिख देते हैं अपन 2/√3। अब हम क्या करेंगे, 2/√3 आ गया हमारा, है नहीं, तो ये 2/√3 है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर हम यहाँ लिख देंगे, दिए गए समीकरण के 2 बराबर में वास्तविक मूल है, क्योंकि अपनी कंडीशन जो दूसरे वाली आई थी, अतः दिए गए समीकरण के 2 बराबर एवं वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है, ये वास्तविक मूल है। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों को, 2 बार लिख देंगे, बराबर है। एक बार ये भी लिख देंगे x बराबर 2/√3, और दूसरा लिख देंगे x बराबर 2/√3। अतः बराबर है, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा 2/√3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि यह सवाल उन कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए था जो गणित में बिल्कुल कमज़ोर है और एकदम तीव्र गति से जो सवाल होते हैं उनको करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह सवाल बिल्कुल धीरे और आसान तरीके से आपको हल करके बताया है, और मैं आशा करता हूं कि इस संपूर्ण सवाल को आप अच्छी तरह से समझ करके, और इसके अनुसार जो दूसरे उप 3 प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न तो अपन ने हल कर दिया है, दूसरे वाला और तीसरे वाला प्रश्न भी आप इसी प्रकार हल करने का प्रयास करेंगे।
मैं आशा करता हूं कि आपको यह कालखंड कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगले कालखंड कंटेंट में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।